हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग हिंदी व्याकरण के अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के बारे में देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। और हमारे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह, इसका मतलब है दुराग्रह। नेक्स्ट है, अंडे से जन्म लेने वाला को क्या कहा जाता है? अंडज। नेक्स्ट है, आकाश को चूमने वाला को क्या कहते हैं? आकाशचूमी। नेक्स्ट है, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, उसको क्या कहा जाता है? निर्यात। नेक्स्ट है, अपनी हत्या स्वयं करना, उसको आत्महत्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला को अवसरवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अच्छे चरित्र वाला को सचरित्र कहते हैं। नेक्स्ट है, आज्ञा का पालन करने वाला को आज्ञाकारी कहा जाता है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, उसको क्या कहा जाता है? निर्यात। नेक्स्ट है, अपनी हत्या स्वयं करना, उसको आत्महत्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपश्री कहा जाता है। नेक्स्ट, आकाश को चूमने वाला को गगनचूमी कहा जाता है। आकाश में उड़ने वाला इसे नवचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, आलोचना करने वाला को आलोचक कहा जाता है। आशा से अधिक, इसका मतलब है आशातीत। नेक्स्ट है, आगे होने वाला को भावी। नेक्स्ट है, आंखों के सामने, इसका मतलब है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, आंखों से परे। आंखों से परे शब्द का एक शब्द है परोक्ष। अपने परिवार के साथ, जो अपने परिवार के साथ रहता है उसे सपरिवार कहा जाता है। नेक्स्ट है, आशा से अधिक, आशा से अतीत, इसे अधिक या आशातीत कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकाश या गगन चूमने वाला को आकाश चुंबी या गगन चुंबी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आलोचना करने वाला को आलोचक कहा जाता है। आलोचना के योग्य उसे आलोच्य कहा जाता है। आया हुआ को आगत कहा जाता है। अवश्य होने वाला को भावी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि कहा जाता है। अपने बल पर निर्भर रहने वाला को, अपने बल पर निर्भर रहने वाला शब्द स्वावलंबी कहलाता है। नेक्स्ट है, अचानक हो जाने वाला को आकस्मिक कहा जाता है। आदि से अंत तक, इसका मतलब है अधोपांत। नेक्स्ट है, आगे का विचार करने वाला को अग्रसूची कहा जाता है। आढ़त का व्यापार करने वाला को आढ़तिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, आवश्यकता से अधिक वर्षा, उसे क्या कहा जाता है? अतिवृष्टि। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, इसका मतलब है अधिकृत। अन्य से संबंध ना रखने वाला को अन्यायी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अभिनय करने वाला पुरुष को अभिनेता कहा जाता है। नेक्स्ट है, अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है। उसी तरह से है, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, उसे अविवेक कहा जाता है। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, उसे अंशदान कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुकरण करने योग्य, उसे अनुकरणीय कहा जाता है। नेक्स्ट, उसी तरह से आत्मा व परमात्मा का द्वैत, उसे अलग अलग होना या ना मानने वाला को क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी। नेक्स्ट है, अल्प कम वेतन या भोगने वाला या पाने वाला को अल्प वेतन भोगी कहा जाता है। नेक्स्ट, अध्ययन या पढ़ाना, अध्ययन या पढ़ाना का काम करने वाला को अध्येता कहा जाता है। नेक्स्ट है, अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला को अध्यापक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से है, आग से झुलमा हुआ को अनलग्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपने प्राण अपने लेने वाला को आत्मघाती कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला को आर्थिक कहा जाता है। आदि से अंत तक को अधोपांत कहा जाता है। आशा से अतीत परे, उसे आशातीत कहा जाता है। नेक्स्ट है, आयोजन करने वाला व्यक्ति को आयोजक कहा जाता है। आंसू लिपि, शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक को आशुलिपिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला को इच्छाचारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा को उपहार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपने विवाहित पत्नी से
उत्पन्न पुत्र को औरस पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला व्यक्ति को कि कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट उसी तरह से है, नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से है, अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्रि को जठराग्रि कहा जाता है। नेक्स्ट है अपनी झग धुन में मस्त रहने वाला को झक्की कहा जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, आंवला हर व बहेड़ा को त्रिफला कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुचित या बुरा आचरण करने वाला को दुराचारी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपराध और उन पर दंड देने के नियम या निर्धारित करने वाला प्रश्न को दंड संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है अभी अभी जन्म लेने वाला को नवजात कहा जाता है। नेक्स्ट है आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय उसको बहुमत कहा जाता है। नेक्स्ट है अपनी हित चाहने वाला को स्वार्थी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला को स्वयं सेवक कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने देश से प्यार करने वाला को देशभक्त कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला को देशद्रोही कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह उसे दुराग्रह कहा जाता है। आंख की बीमारी को दृष्टि दोष कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने पति के प्रति अन्याय या अनुराग रखने वाला को पतिव्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने पद से हटाया हुआ को पदच्युत कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने को पंडित मानने वाला को पंडित मान्य कहा जाता है। नेक्स्ट है आटा पीसने वाला स्त्री को पीसनहारी कहा जाता है। नेक्स्ट है आंखों के समक्ष उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला को फिजूल खर्ची कहा जाता है। नेक्स्ट है आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला को लेखाकार कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने परिवार के साथ है उसे सपरिवार कहा जाता है। इसी तरह से ही बल पर निर्भर रहने वाला को स्वावलंबा कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वावलंबी। नेक्स्ट उसी तरह से अविवाहित लड़की को कुमारी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगहन और पूष में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहा जाता है। नेक्स्ट है ई से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे अभी। ईश्वर में आस्था रखने वाला को आस्तिक कहा जाता है। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला को नास्तिक कहा जाता है। इसी तरह से है इतिहास का ज्ञाता अतिहासज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीतने वाला को जितेंद्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अतीन्द्रिय कहा जाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला को ऐतिहासिक कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्रियों को वश में करने वाला को इंद्रजीत कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्रियों पर किया जाने वाला वश को इंद्रिया विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है इतिहास को जानने वाला को इतिहासज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है इस लोक से संबंधित को ऐहिक कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्रजाल करने वाला को इंद्रजलिक कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्रियों से संबंधित को इंद्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है इस लोक से संबंध रखने वाला को इहलौकिक कहा जाता है। नेक्स्ट है इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक कहा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे ऊ से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऊपर कहा हुआ को उपयुक्त कहा जाता है। ऊपर आने वाला श्वास को उच्छ्वास कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊपर की ओर जाने वाला को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को ऊर्ध्वश्वास कहा जाता है। नेक्स्ट है उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला को औपचारिक कहा जाता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है उपकार के प्रति किया गया उपकार को प्रत्युपकार कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊपर कहा हुआ को उपयुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊपर लिखा हुआ को ऊपर लिखित कहा जाता है। नेक्स्ट है उसी समय का उसे तत्कालीन कहा जाता है। नेक्स्ट है ए से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न देखेंगे हम लोग, वीडियो पर बने रहे। एक ही समय में या वर्तमान को समसामयिक कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ को स्थानांतरित कहा जाता है। नेक्स्ट है एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, इसका मतलब है अनुवाद। नेक्स्ट है ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे क्या कहा जाता है? अमरण व्रत कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐसे ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बीम ढक जाए उसे क्या कहा जाता है? खाग्रास। नेक्स्ट है जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो उसे
तर्काभास कहा जाता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहा जाता है। नेक्स्ट है एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला को दल बदलू कहा जाता है। नेक्स्ट उसी तरह से है एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया को निर्यात कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक युग के पूर्व का प्रागैतिहासिक कहा जाता है। नेक्स्ट है एक महीने में होने वाला को क्या कहा जाता है, मासिक। उसी तरह से एक ही जाति का है उसे सजातीय कहा जाता है। नेक्स्ट है एक ही समय में उत्पन्न होने वाला को समकालीन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक ही समय या वर्तमान होने वाला को समसामयिक कहा जाता है। नेक्स्ट एक सप्ताह में होने वाला को साप्ताहिक। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसी तरह से हम लोग बने रहे। अभी क से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के बदले एक शब्द देखेंगे। प्रश्न है किसी पद का उम्मीदवार को प्रत्याशी कहा जाता है। नेक्स्ट है कीर्तिमान पुरुष को यशस्वी कहा जाता है। नेक्स्ट उसी तरह से कम खर्च करने वाला को मितव्ययी कहा जाता है। नेक्स्ट है कम जानने वाला को अल्पज्ञ कहा जाता है। कम बोलने वाला को मितभाषी कहा जाता है। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध कहा जाता है। नेक्स्ट है कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी की हंसी उड़ाना उसे उपहास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ दिनों तक बने रहने वाला को टिकाऊ कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है कठिनता से प्राप्त होने वाला को दुर्लभ कहा जाता है। किसी पद का उम्मीदवार को प्रत्याशी कहा जाता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला को विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग को स्पर्धा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रम के अनुसार इसको यथाक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्य करने वाला को कार्यकर्ता कहा जाता है। करने योग्य हो उसे करणीय या कर्तव्य कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को अंतकथा कहते हैं। इसी प्रश्न है कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी पक्ष का समर्थन करने वाला को अधिवक्ता कहा जाता है। किसी सभा संस्था का प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। इसी तरह से है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहा जाता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला को अनुयायी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी कार्य को बार बार करना उसे अभ्यास कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभ्यंतर कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अमीप्सा कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी प्राणी को ना मारना उसे अहिंसा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आग्रह कहा जाता है। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके उसे आयतन कहता है। नेक्स्ट है किसी अवधि से संबंध रखने वाला को आवधिक कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रह रहे हैं उसे आदिवासी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला को इच्छुक कहा जाता है। नेक्स्ट है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त को इतिवृत्ति कहता है। नेक्स्ट है किसी नए चीज का बनना इसे कहा जाता है इजाद या आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला को उत्तराधिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी एक पक्ष से संबंधित को एक पक्षीय कहा जाता है। नेक्स्ट है कष्टों या कांटों से भरा हुआ को कंटकाकृन कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी के उपकार को ना मानने वाला को कृतघ्न कहा जाता है। प्रश्न है किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट है उसे कृतार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है कारागार से संबंध रखने वाला को कारागारी कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्य करने वाला व्यक्ति को कार्यकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट है किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति कहलाता है। नेक्स्ट है क्रम के अनुसार उसे क्रमानुसार कहलाता है। नेक्स्ट है किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना उसे कार्यान्वयन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुंती का पुत्र को कौंतेन्य कहलाता है। नेक्स्ट है किसी के घर की होने वाली को या तलाशी को उसे खाना तलाशी कहलाता है। नेक्स्ट है किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को चेतावनी कहलाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। नेक्स्ट है किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकलने का कार्य को छिद्रान्वेषण कहलाता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों आदि को
छांटकर निकालने की क्रिया को छंटनी कहलाता है। नेक्स्ट है किसी भी बात को जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहलाता है। नेक्स्ट है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहलाता है। नेक्स्ट है किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित कहलाता है। नेक्स्ट है कांटेदार झाड़ियों का समूह को झड़ झंखाड़ कहलाता है। नेक्स्ट है किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला को टीकाकरण कहलाता है। नेक्स्ट है किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहलाता है। किसी पद पर अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र को त्याग पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला को तटस्थ कहलाता है। नेक्स्ट है कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र को त्याग पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा को थान कहते हैं। नेक्स्ट है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को थाती या धरोहर या अमानत कहते हैं। नेक्स्ट है कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला को दर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी के साथ संबंध ना रखने वाला को निसंग कहते हैं। नेक्स्ट है कहीं हुई बात को बार बार कहना उसे शिष्ट पेशन कहते हैं। नेक्स्ट है किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला को आरोप या प्रत्यारोप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण को पुनर्निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट किसी देवता पर चढ़ने के लिए मारा जाने वाला पशु को बलि कहते हैं। नेक्स्ट है किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बात का गढ़ या रहस्य जानने वाला को मर्मज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है किसी मत को मानने वाला को मतानुयायी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कम खर्च करने वाला को मितव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रम के अनुसार उसे यथाक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला को विशेषज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता को संविदा कहते हैं। नेक्स्ट है ख से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है खाने से पचा हुआ या जूठा भोजन को उच्छिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है खाने योग्य पदार्थ को खाद्य कहते हैं। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है खून से रंगा हुआ को रक्त रंजित कहते हैं। नेक्स्ट है खेलना का मैदान को क्रीड़ा स्थल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से ग से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। नेक्स्ट है गृह घर या बसाकर स्थित रहने वाला को गृहस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राम का रहने वाला को ग्रामीण कहते हैं। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। नेक्स्ट है गोपों को घेरा बांधकर नचाने की क्रिया को रास कहते हैं। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट है गुण दोषों का विवेचन करने वाला को आलोचक कहते हैं। नेक्स्ट है गणित शास्त्र के जानकार को गणितज्ञ कहते हैं। गंगा का पुत्र को गंगे कहते हैं। नेक्स्ट है गृह घर बसा कर रहने वाला को गृहस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है गगन आकाश चूमने वाला को गगनचूमी कहते हैं। नेक्स्ट है घ से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। घास छीलने वाला को घसियारा कहते हैं। नेक्स्ट है घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला को घूसखोर या रिश्वतखोर कहते हैं। नेक्स्ट है घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील कहते हैं। घृणा करने योग्य को घृणास्पद कहते हैं। नेक्स्ट च से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। चार वेदों को जानने वाला को चतुर्वेदी कहते हैं। नेक्स्ट है चार राहों वाला को चौराहा कहते हैं। नेक्स्ट है चूहे फंसाने का पिंजरा को चूहेदानी कहते हैं। नेक्स्ट है चौथे दिन आने वाला ज्वर को चौथिया कहते हैं। नेक्स्ट है चारों ओर की सीमा को चौधी कहते हैं। नेक्स्ट है चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को टापू कहते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से देखेंगे चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला को तस्कर कहते हैं। नेक्स्ट है चौपाइयों के बांधने का स्थान को थान कहते हैं। चार मुखों वाला को चतुरानन कहते हैं। चिंता में डूबा हुआ को चिंतित कहते हैं। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को मतदान कहते हैं। नेक्स्ट है छ से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। छिपे वेश में रहना उसे छद्मवेश कहते हैं। नेक्स्ट है छात्रों के रहने का स्थान को छात्रावास कहते हैं। नेक्स्ट है 6 महीने के समय से संबंधित
उसे छमाही कहा जाता है। नेक्स्ट है छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास को जिसमें मोमबत्तियां जलती हो उसे क्या कहा जाता है? फानूस। नेक्स्ट है छोटे कद का आदमी को बौना कहा जाता है। नेक्स्ट है फैलने वाला रोग को संक्रामक कहते हैं। ज से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाता है? अमर। नेक्स्ट है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ या अनपढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो कभी नष्ट ना हुआ हो जो कभी नष्ट ना हो उसे अनस्वर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। एक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट है जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो कुछ ना करता हो उसे आक्रमणीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो पुत्र गोद लिया हो उसे दत्तक कहते हैं। नेक्स्ट है जो मान सम्मान के योग्य हो उसे माननीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो नष्ट ना होने वाला हो उसे नेक्स्ट है जो नष्ट ना होने वाला उसे अविनाशी कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी का पक्ष ना ले उसे तटस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो वन में घूमता हो उसे वनचर कहते हैं। नेक्स्ट है जो इस लोक से बाहर की बात हो उसे अलौकिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो धन का दुरुपयोग करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट है जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। नेक्स्ट है जो कानून के अनुसार हो उसे वैध कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहले ना पढ़ा हो उसे अपठित कहते हैं। नेक्स्ट उसी तरह से जो आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो है नेक्स्ट है जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट जो दो भाषाएं जानता हो उसे दुभाषिया कहते हैं। नेक्स्ट है जो धर्म का काम करे उसे धर्मात्मा कहते हैं। प्रश्न है जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे नवजात कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। नेक्स्ट है जो शरण में आया हो उसे शरणागत कहते हैं। नेक्स्ट है जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत समय कर ठहरे उसे चिरस्थायी कहते हैं। नेक्स्ट है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कभी नष्ट ना हो उसे अनस्वर कहते हैं। नेक्स्ट है जो उदार ना हो उसे अनुदार कहते हैं। नेक्स्ट है जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जो हो सकता है उसे संभव कहा जाता है। नेक्स्ट है जो अमीष मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी पक्ष में ना हो उसे तटस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है जो कभी ना मरे उसे अमर है। जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। नेक्स्ट है जो गिना ना जा सके उसे अगणित कहते हैं। जल्दी जल्दी प्रश्न देखेंगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसे नवजात कहलाता है। नेक्स्ट है जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को जानता या मानता है उसे कृतज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को नहीं जानता या मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। नेक्स्ट है जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसे खंडित कहते हैं। नेक्स्ट है जो क्षमा के योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। नेक्स्ट है जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी की ओर से हो उसे प्रतिनिधि कहते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं। नेक्स्ट है जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। नेक्स्ट है जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। नेक्स्ट है जो मांस का आहार करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो शाक का आहार करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है
जो फल का आहार करता है उसे फलाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है जो लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो स्वार्थ अपनी ही भलाई चाहता है उसे स्वार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है जो परमार्थ दूसरों की भलाई चाहता है उसे परमार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है जो आसानी से लभ्य या प्राप्य है उसे सुलभ कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। नेक्स्ट है जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। नेक्स्ट है जो धर्म करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। नेक्स्ट है जो सांप पकड़ता है उसे सपेरा कहते हैं। नेक्स्ट है जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। नेक्स्ट है जो नाचता है उसे नर्तक या नृत्यकार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो अभिनज्ञ करता है या उसे अभिनेता कहते हैं। नेक्स्ट है जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो आगे की बात सोचता है उसे अग्रसूची कहते हैं। नेक्स्ट है जो नया आया हुआ हो उसे नवागंतुक कहते हैं। नेक्स्ट है जो भू के गर्भ भीतर का हाल जानता हो उसे भूगर्भ वेता कहते हैं। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। नेक्स्ट है जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। नेक्स्ट है जो कर्तव्य से च्युत हो गया है उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। नेक्स्ट है जो बात वर्णन के अतीत बाहर है उसे वर्णातीत कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पास्य कहा जाता है। नेक्स्ट है जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे दुनिरावार कहते हैं। नेक्स्ट है जो आग्रह सत्य हो उसे सत्याग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है जो मुकदमा या दायर करता है उसे वादी कहा जाता है। नेक्स्ट है जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे कलाकार कहलाता है। नेक्स्ट है जो स्वरों में जन्माता है उसे सरसिज कहते हैं। नेक्स्ट है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहलाता है। नेक्स्ट है जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जो किसी की ओर प्रति से है। नेक्स्ट है जो किसी की ओर प्रति से है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। नेक्स्ट है जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं। नेक्स्ट है जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखा नहीं जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। नेक्स्ट है जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे स्त्रायण कहते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। नेक्स्ट है जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। नेक्स्ट है जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट है जो पिता की हत्या कर चुका है उसे पितृहंता कहते हैं। नेक्स्ट है जो माता की हत्या कर चुका है उसे मातृहंता कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहते हैं। नेक्स्ट है जो पर के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है जो नभ या ख आकाश में चलता है उसे नभचर या खेचर कहते हैं। नेक्स्ट है जो द्वार का पालन रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। नेक्स्ट है जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो कोई वस्तु वाहन करता है उसे वाहक कहते हैं। नेक्स्ट है जो पोत यहाँ या युद्ध का है उसे युद्धपोत कहते हैं। नेक्स्ट है जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। नेक्स्ट है जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं। नेक्स्ट है जो सबको समान भाव से देखे उसे समदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। नेक्स्ट है जो कठिनाई या दूर से भेदा या तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। नेक्स्ट है जो परिमेय प्राण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट है जो इच्छा के अधीन हो उसे इच्छाधीन कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे स्थानापत्र कहते हैं। नेक्स्ट है जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे अवैध या गैर कानूनी कहते हैं। नेक्स्ट है जो लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। नेक्स्ट है जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो दायर या मुकदमे का प्रतिवाद बचाव या काट करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। नेक्स्ट है जो राज्य गद्दी का अधिकार हो उसे युवराज कहते हैं। नेक्स्ट है
जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। नेक्स्ट है जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे आलोचक या समीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे आलोचक या समीक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो सांप पकड़ता और उसका खेल करता है उसे सपेरा कहते हैं। नेक्स्ट है जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्मरण कर रखने योग्य है उसे स्मरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो पंचाल देश की है उसे पंचाली कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी का पक्ष ना ले उसे निष्पक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है जो यान सवारी जाल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। नेक्स्ट है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लौह पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट है जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। नेक्स्ट है जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे अगोचर कहते हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो खाली ना जाए उसे अचूक कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। नेक्स्ट है जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहते हैं। नेक्स्ट है जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। नेक्स्ट है जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपनी जगह से ना डिगे उसे अडिग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो सबके मन की जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। नेक्स्ट है जो बीत गया हो उसे अतीत कहलाता है। जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सको उसे अपरिमेय कहते हैं। नेक्स्ट है जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है जो पूरा या भरा हुआ हो उसे अपूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो उसे अभिमुख कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कभी मृत्यु को ना प्राप्त हो उसे अमर कहते हैं। नेक्स्ट है जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले उसे अरसिक कहते हैं। अर्शिक। नेक्स्ट है जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो साधा ठीक किया ना जा सके उसे असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोच्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री ऐसे प्रदानशील है कि सूर्य को भी ना दे सके उसे असूर्यम पश्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है जो सदा से चलता आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं। नेक्स्ट है जो आगे की ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे क्या कहा जाता है? असामयिक कहलाता है। नेक्स्ट है जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं। नेक्स्ट है जो मानव के योग्य ना हो उसे अमानुषिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो आप किताब की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आदंडपात कहते हैं। नेक्स्ट है जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है उसे इंद्रियातीत कहते हैं। नेक्स्ट है जो छाती के बल चलता हो उसे उद्योग या सर्प कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहा जाता है? उद्भिज्ञ। नेक्स्ट है जो उदार करता है उसे उदारक कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी नियम को ना माने उसे उच्छृंखल कहते हैं। नेक्स्ट है जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। नेक्स्ट है जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपनी इच्छा पर निर्भर न हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो कान को कटु लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं। नेक्स्ट है जो कटु बोलता है उसे कटु भाषी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। नेक्स्ट है जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। नेक्स्ट है
जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहलाता है। नेक्स्ट है जो स्त्री कविता रचती है उसे कवियत्री कहते हैं। नेक्स्ट है जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। नेक्स्ट है जो केंद्र की ओर उन्मुक्त होता है उसे केंद्राभिमुख कहते हैं। नेक्स्ट है जो सदैव हाथ में खंडक लिए रहता हो उसे खंडग्रस्त कहते हैं, खंडक हस्त कहते हैं। नेक्स्ट है जो गांव से संबंधित हो उसे ग्रामीण कहते हैं। नेक्स्ट है जो कठिनाइयों से बचाता है उसे गरिष्ठ या गुरूपक कहते हैं। नेक्स्ट है जो गिरी पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरिधारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहते हैं। जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधारी या चक्रधर कहते हैं। नेक्स्ट है जो चंद्र धारण करता हो उसे चंद्रधारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिरस्थायी कहते हैं। नेक्स्ट है जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे च्युत कहते हैं। नेक्स्ट है जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्मता है उसे जरायुज कहते हैं। नेक्स्ट है जो यान जल में चलता हो उसे जलयान कहते हैं। नेक्स्ट है जो तर्क योग्य हो उसे तार्किक कहते हैं। नेक्स्ट है जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहते हैं। नेक्स्ट है जो 3 गुणों या सत्व रज व तम से परे हो उसे त्रिगुणातीत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से प्रश्न है जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो द्वार का पालन रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। नेक्स्ट है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो विलम्ब या टाल मटोल के काम करे उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। नेक्स्ट है जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहते हैं। नेक्स्ट है जो एक अक्ष भी ना जानता हो उसे निरक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है जो तेजहीन हो उसे निस्तेज कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो उसे निस्वार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है जो कामना रहित हो उसे निष्काम कहते हैं। नेक्स्ट है जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत कहते हैं। उत्तर ना दे सको उसे निरुत्तर कहते हैं। नेक्स्ट है जो न्याय जानता हो उसे न्यायिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो अति बहुत लघु छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहते हैं। नेक्स्ट है जो अति बहुत दीर्घ बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ कहते हैं। नेक्स्ट है जो नृत्य करता है उसे क्या कहा जाता है, नृत्यकार या नर्तक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द देखेंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न शब्द। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है जो प्रायों का अर्थ हित चाहता है उसे परमार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने पद से भटक गया हो उसे पथभ्रष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरों का भला चाहने वाले हो उसे प्रार्थी कहते हैं। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो उसे परोपकारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट है जो पिंड से जन्मता है उसे पिंडज कहते हैं। नेक्स्ट है जो उक्ति बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी का प्रतिनिधित्व किसी की जगह काम करता है उसे प्रतिनिधित्व कहते हैं। नेक्स्ट है जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहलाता है, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। नेक्स्ट है जो प्रणाम करने योग्य हो उसे प्रणम्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी कहते हैं। नेक्स्ट है जो छूने योग्य हो उसे भ्रष्टव्य कहते हैं। प्रश्न है जो प्रिय बोलता हो उसे प्रियवादी कहते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। नेक्स्ट है जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसकीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। नेक्स्ट है जो केवल फल खाकर निर्वाह करता हो उसे फलाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है जो भाग्य की धनी हो उसे भाग्यवान कहते हैं। नेक्स्ट है जो भू धारण करता हो उसे भूतेश कहते हैं। नेक्स्ट जो पृथ्वी के गर्भ या भीतर के हाल शास्त्र जानता हो उसे भूगर्भ वेता या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट है जो पूर्व में था या हुआ अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट मछली का आहार करता हो उसे मत्स्याहारी कहते हैं। नेक्स्ट है जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला हो उसे मुक्त हस्त कहते हैं। नेक्स्ट है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। नेक्स्ट है जो क्रम के अनुसार हो उसे यथाक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है जो रंग नाट्य का मंच स्टेज है उसे रंगमंच कहते हैं। नेक्स्ट है जो रथ पर सवार है उसे रथी कहते हैं। नेक्स्ट है
जो राज्य या राजा से द्रोह करे उसे राजद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट है जो राजनीति जानता है उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो भूमि का हिसाब किताब रखता है उसे लेखपाल कहते हैं। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।